एक बड़ी अहम खबर आई, वो ये आई है, साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं और सीनियर वकील हैं खोसा साहब, आप उन्हें देखते हैं खोसा साहब जी, उनके घर पर फायरिंग का आपको याद होगा एक वाक़या पेश आया। उनका उस ड्राइवर वाक़ जख्मी हो गया था। जी, उस वाक़े में जो फायरिंग करने वाला शख्स है, जो मुलज़िम है, ये गिरफ़्तार हो गया है। मोहसिन उर्फ़ लंबा इसका ये टाइटल है, लक़ब है इसको जो दिया गया है। और इसका एक एतराफ़ी बयान भी सामने आया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो हैं कामरान आदिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात किए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो शूटर है, ये ज़ुबैर नियाज़ी, जो पीटीआई के ही रहनुमा हैं, उनके कहने पर इसने ये वारदात डाली है और हुकूमत ये समझती है कि ये इंतशार फैलाने की कोशिश थी, यानी बदनाम करने की ज़रूरत यानी थी। अदलिया के और वकीलों के और हुकूमत के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले खोसा साहब को टारगेट करना है, फिर एक दूसरे बड़े मारूफ वकील हैं उनको टारगेट करना है और इस तरह खौफ फैलाना है और वकील जो हैं ताकि सड़कों पर आ जाएं। अब ये उसकी वीडियो तो आ गई है। सुनाऊँ मैं आपको ज़रा, देखिए। और जो हमारे कौन से एसएसपी हैं या डीआईजी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है कामरान आदिल, उन्होंने भी तकरीर कर दी है अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में। पहले देखिए ज़रा मोहसिन उर्फ लंबा क्या कहता है, फिर आज हसन रज़ा इस मामले के पीछे हमने उनकी ड्यूटी लगाई कि ज़रा तफ्तीश करें कि ये मामला है क्या, उनसे बात करते हैं। पहले देखिए कि ये लंबा साहब क्या फरमा रहे हैं। अब मैं तो सर, ये तो अफसोसनाक वाक़या है ही, लेकिन वो मगर 9 लाख बाकी नहीं दिया। अब ये इसका हौसला है ना हाँ, कि सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर काम कर दिया। अब बात यह है कि ये तो इसका एतराफ़ी बयान है ना। जब इस अदालत में जाएगा, इसको खंगाला जाएगा, इस पर जरा होगी और फिर कोई तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत है और असल वाक़यात क्या है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मुसद्दक़ा बात है, लेकिन बहरहाल एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो इस नौजवान लगाया है और ये पुलिस कस्टडी में है ना इस वक्त। जी, ब्रेक थ्रू से कहा जा रहा तो है। अब देखें ना, उसमें ऐसा हुआ ना कि जो खरुशेफ है ना हमारे सोवियत यूनियन में, जी, खुरुशेव। कहते हैं उनकी घड़ी चोरी हो गई। तो वो घड़ी चोरी हो गई तो वो इत्तला कर दी गई पुलिस को, तो उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। 2-4 घंटे गुजरे तो मालूम हुआ कि घड़ी तो वहीं बिस्तर के नीचे पड़ी थी। वो मिल गई तो पुलिस वालों को रब्ता किया गया कि जनाब घड़ी मिल गई है। उन्होंने कहा लो, यहाँ तो 10 आदमी जो हैं वो इकरार जुर्म कर चुके हैं और कि घड़ी हमने चुराई है और आपकी घड़ी बिस्तर के नीचे और है। आपकी घड़ी आपके बिस्तर से नीचे आ गई। तकिए के अब नीचे। इसका क्या करें, तकिए के नीचे से या बिस्तर के नीचे से। तो बहरहाल ये जो जब तक अदालती इसकी सिक्योरिटी नहीं होती ना, तो हम तो यकीन से नहीं कह सकते कि वाकयात क्या है। सर, ये बड़ा सादा सा मामला लेकिन होगा। मामला बड़ा संगीन है। मामला संगीन है, लेकिन जिस रुख पे आप उसको उठा रहे हैं सवाल को, वो इसलिए अहम है कि जब ये मामला आगे अदालत में जाएगा तो इन दोनों के बीच जो रवाबित हैं, यानी ये मोहसिन उर्फ लंबा या ज़ुबैर नियाज़ी, वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसका फोरेंसिक आ जाएगा, वो काफ़ी बड़ा एविडेंस होगा, उनकी कन्वर्सेशन या उनके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आ जाएगी, कोई एविडेंस ऐसा होगा जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने ये चार्ज करने वाले शख्स को मंजर आम पर लेके। हसन, ये मोहसिन उर्फ लंबा, ये है कौन? ज़ुबैर नियाज़ी से इसका क्या ताल्लुक़ है? और जो उसने फिर कन्फेशन किया है, उसकी क्या रियलिटी है? देखिए, इसमें 3 पहलू देखे गए हैं पुलिस की तरफ से भी, और उन पुलिस की हुकाम की जानिब से ये भी तहकीक की गई है कि ज़ुबैर खान नियाज़ी और इस बंदे से पहले रवाबित थे और पहले मुख्तलिफ जो है इसको असाइनमेंट पर लगाया जाता रहा। ये भी पुलिस हुकाम ये दावा कर रहे हैं और ख़ासतौर पर वो ये दावा कर रहे हैं कि 14 मुकदमात में ये शख्स मतलूब था, जिसमें संगीन जराइम, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, राबड़ी और लोगों के घरों पर फायरिंग के जो है मुकदमात का साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। अब उसके हवाले से जब तहकीकात की, जो सबसे अहम इंकशाफ किया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से भी, कि पहले तो इस तरह उन पर जो है वो घर पर फायरिंग की, इसके बाद एहतजाज एहसन के घर पर फायरिंग होना थी, जिससे ये तासुर देना था कि वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत और बुकला बरादरी के दरमियान जो है वो इख्लाफात हो और वहाँ पे बुकला और हुकूमत के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना था। उनका ये ख्याल है पुलिस हुकाम का कि अब तक जो मजीद उन्होंने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की जा रही है कि जो अफराद इनको घर दिखाने वाले थे और एहतजाज एहसन का घर भी दिखाने वाले अफराद को जो है उसको भी गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है और इसको बाकायदा फ्रांसिक साइंस एजेंसी से इसका फ्रांसिक करवाया जाएगा। जो बयान दिया जा रहा है, जो वहाँ से एविडेंस मिले हैं
और उसके बाद जो है वो सारे नुक्ते जोड़े जाएंगे। लग यही रहा है कि शायद अगर जुबैर नियाजी से, क्योंकि जो पुलिस हुकाम दावा कर रही है कि उनके दरमियान हमने लिंक ढूंढा है, पहले इनके रवाबी देखे हैं, कुछ उसके मोबाइल से कुछ तस्वीरें मिली हैं, उसको बुनियाद बनाकर जो पुलिस हुकाम भी और खुद भी वो जो मुल्जिम है ये दावा कर रहा है कि जुबैर खान नियाजी ने उसको टास्क दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं जुबैर खान नियाजी। अब उसके हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है और ये सीआईए इसमें भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही है और डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है कामना नादिल इंतहाई प्रोफेशनल। हसन, ये बयान इसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, ये पुलिस के सामने? देखिए अभी तक तो पुलिस के सामने तो उसने बयान रिकॉर्ड करा दिया, अब ये मजिस्ट्रेट की तरफ भी जाएंगे और फिर सबसे अहम तरीन जो शामिल साहब है नुक्ता कि अगर वहां भी करवा देते जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी में लेकर जाएंगे वहां पर तमाम जो है वो उसके हकाइक सामने आएंगे, उसके बाद एक मजबूत और ठोस शवाहिद सामने आ सकेंगे कि पुलिस कितनी बातों में सदाकत है और उसके बयानात में कितनी सदाकत है। और फिर जुबैर खान नियाजी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना बहुत जरूरी है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये तो वो जारी बात है, वो भी एक्शन होगा। ये जो कह रहा है अपने बयान में कि मेरे साथ एक और लड़का काशिफ भी था, उसके बारे में पुलिस कुछ बताती है कि क्या वो भी मुलव्विस था और वो कहाँ है, वो गिरफ्तार हुआ या नहीं? पुलिस हुकाम ने उसके गिरफ्तारी के लिए 4 जगहों पर छापे तो मारे हैं, अलबत्ता उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। बताया ये जा रहा है कि वो जुबैर खान नियाजी का फ्रंट मैन था, मुख्तलिफ मामलात में वो उनको निशानदेही करवाता था, जहां पर अफराद को लेकर जाना और इस तरह के मामलात को जो कवर करवाने के लिए वो बंदा उसको सपोर्ट फराहम करता था। अब इसकी निशानदेही पर जो वो 4-5 जगहों पर जहाँ जहाँ इसकी पहले मुलाकातें होती रही, मुस्लिम मामलात में डराने धमकाने के हवाले से इसको जो टास्क दिया जाता रहा, उसके हवाले से भी जो पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। मगर ये जुबैर खान नियाजी से राब्ता हुआ आपका कुछ? शामिल साहब मैंने मुतअद्दिद दफा राब्ता किया लेकिन उनका नंबर ऑफ है। और नहीं हसन, ये जुबैर खान नियाजी आउट ऑफ टच हैं, आउट ऑफ कांटेक्ट हैं एक तवील अरसे से। रुपोश हैं उनकी जो यानी क्या कहेंगे उनकी वेयर अबाउट्स, उसके बारे में कोई पब्लिकली इल्म तो नहीं है ना उनकी सियासी जमात को इल्म है हसन? नहीं, वो रुपोश है या गायब है? 9 मई के हवाले से भी सर मैं तो उसको ये टर्म नहीं समझ पा रहा क्या दी जाए। यानी ये ऐसे जैसे आपको मालूम है फ़ारूक हबीब साहब कहाँ हैं, हसन नियाज़ी साहब कहाँ हैं, इसी तरह से हाफिज़ फ़रद कहाँ हैं, इसी तरह से ज़ुबैर खान नियाज़ी कहाँ हैं। हसन इन 4-5 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके बारे में तो पार्टी को भी नहीं मालूम, ना इनके दोस्तों को, ना किसी सहाफ़ी से वो ऐसा राब्ते में है। चलिए अब टोटल 11 अफराद हैं ये जिसके हवाले से पुलिस जो है वो तलाश करने के लिए चलिए बहुत कोशिशें कर रही हैं, जिनको हसन साहब ये बड़ा संगीन मामला है। अच्छा, इन्होंने जो फोरेंसिक का जिक्र किया ना सर, हाँ। वो कल ही आपको याद है, कल प्रोग्राम के दौरान ही ख़त्म हो रहा था प्रोग्राम, तो पंजाब फोरेंसिक लैब ने वो जो 9 मई का वाक़या था, वो लिबर्टी से गिरजा चौक तक और फिर मॉल ऑफ लाहौर तक, उसके सारे एविडेंस भी दिए हैं। उसमें कौन कौन से रहनुमा इस्टेब्लिश होते हैं और क्या ये बात इस्टेब्लिश होती है कि कुछ लोग पुरतशद्दुद थे और वो वाकई जलाओ घिराव कर रहे थे? हसन देखिए, साना 9 मई के हवाले से जो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड हासिल किया और जिनकी मौजूदगी वहां पर साबित हुई है, उनके हवाले से तकरीबन 7 अफराद मजीद जो है उनकी गिरफ्तारी मतलूब है और कुछ अफराद जिनका वीडियो लिंक और अफराद को लाने ले जाने में वो मिलाकर टोटल 11 अफराद इंतहाई अहम है जिनकी गिरफ्तारी मतलूब है और उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है हाँ जी वह अदालत में पेश होगी जी, जो मामला अदालत में तय होने हैं ना, हम तो नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं, किसका क्या किरदार था, कितना कम था, ज्यादा था, वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये सारी बातें अदालत में तय होंगी, उसी का हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन आपका, आपके कीमती वक्त का।